चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आप में से अधिकांश दर्शकों ने काजू कतली का आनंद लिया होगा। खास तौर पर दीपावली के दिनों में काजू कतली की मिठाई की बिक्री काफी अधिक होती है, क्योंकि काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो कि कम से कम 7-8 दिनों तक खराब नहीं होती है और काजू खाने से शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी काजू लाभदायक माना जाता है। चिकित्सक भी इसके लिए इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जो आपने काजू कतली खाई होगी या देखी होगी, उसकी साइज होगी 25 या 50 ग्राम। क्या आपने ऐसी कभी काजू कतली देखी है जो एक ही काजू कतली का वजन जो है 10-15 किलो 20 किलो नहीं बल्कि 21 किलो की काजू कतली, और वह भी एक। जी हां, हम बात करें 21 किलो वजन की एक ही काजू कतली। आखिरकार कहां पर बनी ये और क्यों बनाई गई, अंत तक रहे हमारे साथ। आज समाचार में हम बताएंगे 21 किलो वजन की काजू कतली। नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा, जो कि 3 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां पर 2 अध्यापकों का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद संयुक्त निदेशक रंजना कोठारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को सालेरा विद्यालय पहुंची। वही जानकारी मिल रही है कि जो टीम गठित की गई थी उसने अपनी जांच पूरी कर ली है और यह जांच सरकार के साथ ही शिक्षा मंत्री को भी भिजवाई जा रही है और इन अध्यापकों को बर्खास्त किए जाने की संभावना से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त निदेशक ने माना है कि मामला काफी अधिक गंभीर है। लेकिन चित्तौड़ दर्शन की टीम जब इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को वहां सालेरा पहुंची तो अन्य जो अध्यापिकाएं हैं उनका दर्द सामने बयां होकर आया। उनका आक्रोश फूट पड़ा, न केवल अरविंद व्यास को लेकर बल्कि उनकी पत्नी को लेकर भी। और उन्होंने कहा कि न केवल अरविंद व्यास बल्कि उनकी पत्नी भी कितनी अधिक ताकतवर है। और इस अध्यापिका महिला के जो है अपनी पीड़ा बताते हुए आंसू निकल पड़े। सजा दो, सजा दो, सजा दो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अरविंद व्यास को बर्खास्त करो, अरविंद व्यास को बर्खास्त करो, चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा में 2 अध्यापकों का अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में शिक्षा विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच रिपोर्ट सरकार के साथ ही शिक्षा मंत्री को भेज दी गई है। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जब हुआ जबकि सालेरा के कुछ जागरूक ग्रामीणों ने पुलिस थाना गंगरार में पहुंचकर इन अध्यापकों के बारे में रिपोर्ट दी एवं कई वीडियो एक के बाद एक वायरल किए जाने लगे, जो पुलिस के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मिले। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक जो रिपोर्ट ग्रामीणों की ओर से दी गई उस संबंध में किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कुछ ग्रामीणों का यह कहना है कि पुलिस उन्हें यह जानकारी दे रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी बार बार मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध उन्हें नहीं करवाई जा रही है। निलंबित किए गए प्रधानाध्यापक से न केवल इस विद्यालय की अध्यापिकाएं परेशान थी बल्कि अन्य अध्यापिका कितनी परेशान थी। एक महिला यहां पहुंची और उसने अपना दर्द इस तरह चित्तौड़ दर्शन के सामने बयां किया। बालिका स्कूल में एज ए इंचार्ज कार्य हूँ और सर अभी अधिशेष समायोजन के अंदर सर मेरे ही स्कूल के अंदर समायोजन हो जाता है और सर मैं कोई परिवेदना नहीं देती हूँ जेडी को, और मेरा परिवेदना निस्तारण करके मुझे भटवाड़ा फेंक दिया जाता है सर, और जिसमें सर ऑन रूल मैं नहीं हूँ सर उसकी वैलिड, तो भी मुझे मेरी परिवेदना सर जाती नहीं जेडी मैम के पास में और परिवेदना निस्तारण करके मुझे भटवाड़ा लगा इसके पीछे कौन शामिल है? अरविंद जी सर का मेरे को लग रहा है पूरा इसमें है, उन्होंने ही सारा ये सर किया है। कारण क्या कुछ आपको राज मालूम थे? उनकी मिसेज मेरे स्कूल में थी सर 3 साल से सर, इतना मुझे परेशान कर रखा था सर। मैं डिपोटेशन करा करके मैं दादिया रही है ना सर, मैं बिनोलिया गई,
और फिर एसडीएम मैडम मेरे विजिट पे आती है मेरे स्कूल स्टेशन पे बालिका में, तो वो कहते हैं इंचार्ज कहाँ गए, तो उन्होंने बोला कि इंचार्ज तो वहाँ पे उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा रखी है। तो बोले क्यों गलत लगा रखी, मैडम को यहाँ होना चाहिए। तो मेरे सीबीओ सर को बोल करके सर मुझे वापस मेरे स्कूल लाते हैं, स्टेशन स्कूल पे। फिर सर मैं कंटिन्यू करती हूँ और अभी उनके बेटे की शादी थी सर, उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम आप मेरे को रिलैक्सेशन दो, मैंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से ओडिया ला करके अरेंज करवा के 3 महीने की ओडिया, मेरा रजिस्टर उसका गवाह है, 3 महीने की ओडियो से भरा हुआ है सर। और मेरे को ये पारितोषिक मिला कि मुझे वहाँ बंटवारा फेंक दिया गया। सर मैं महीने भर से मेडिकल पे बैठी हुई हूँ, आज मेरा 29वां दिन है, कल मेरे पास लास्ट मेडिकल है सर, कहीं से मेरे को रिलैक्सेशन नहीं मिला। मैं सब जगह में कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि मेरे स्कूल में वापस आ जाऊँ, पर मुझे, और मेरी जगह पे एक जिनगन मैडम को लाया गया सर, जो कि स्टेशन पे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर सर, थोड़ी सी ही दूरी पे। और सर मैं 35 किलोमीटर सर मैं मेरे को 101% है कि सर उन्होंने ही ये सब किया है। ऐसे कुछ राज आपके पास में है अरविंद व्यास के, जिसके कारण भी ये कदम उठाए गए? नहीं सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं सर, मैं साधारण महिला हूँ सर, मैं घर को देखती हूँ, मेरे स्कूल को देखती हूँ, इसके अलावा सर मैं कोई ऐसी तामझाम वाली नहीं हूँ सर, सिंपल मेरी लाइफ है। और मैं मैडम से मिलने आई हूँ, जेडी मैम से। चले गए। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को जिस तरह का मौसम दिखाई दिया, उससे क्या यह कहा जा सकता है कि सर्दी को अब हम बाय बाय कह रहे हैं और गर्मी की दस्तक बहुत जल्दी होने वाली है। ऐसा ही कुछ नजारा कई स्कूल के बच्चों का देखने को मिला, जो सवेरे सर्दी के कारण ऊनी वस्त्र पहनकर आए थे, लेकिन स्कूल की जब दोपहर में 3 बजे 4 बजे छुट्टी हुई तो अधिकांश बच्चों ने अपने ऊनी वस्त्र खोलकर अपने हाथों में ले रखे थे और सर्दी के काफूर हो जाने से लगभग काफूर हो रही है, उसको देखकर बच्चे भी काफी अधिक खुश दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को अचानक जिस तरह मौसम में बदलाव दिखाई दिया, उसके कारण हालत ये थी कि ऊनी वस्त्रों की जो दुकानें लगी हुई है वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि कल तक यह काफ़ी अधिक भीड़ देखी जा रही थी। हालत चित्तौड़गढ़ में रविवार को ये थी कि घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन सोमवार को मौसम में आए बदलाव के कारण जो बच्चे सवेरे ऊनी वस्त्र पहनकर गए थे, वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब घर लौटने लगे तो उन्होंने ऊनी वस्त्र नहीं पहन रखे थे, हाथ में जो है स्वेटर, जो है हाथ में और टोपी किसी थी, हाथ में तो टोपा किसी के वगैरह हाथ सब में गायब स्वेटर था, खोल दिया आपने, यानी कि उन्हें तो लगा क्या कि अब गर्मी आ चुकी है तो और सवेरे सर्दी पहन के आए होंगे को आप? बाय बाय कह रहे हैं। सवेरे देख रहे हैं गर्मी कोट की भी आपने जो है दस्तक से ये यह छुपा रखा आपने विद्यार्थी काफी तो- खुश दिखाई दिए। अच्छा, आज पहन के भी नहीं आए थे? तो आज क्या ठंड, आज ठंड कम लग रही है? कल ठंड ज्यादा लग रही है, गर्मी लग रही है? अच्छा, इसलिए उधर उतार दिया आपने। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको, ठंड गायब हो गई? ठंड से टाटा कर लिया? अच्छा, ठंड अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है? बताओ अच्छा क्या लगता है? बारिश अच्छी लगती है। क्यों, बारिश में क्या मजा है? नहाने का मजा है और भीगने का मजा है। अच्छा, और लास्ट सर्दी में क्या दिक्कत आती है? देर से उठना पड़ता है, देर से नींद, ठंड लगती है, नहाने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, नींद नहीं खुलती है। तो कितने दिन में नहाते हो? 5 दिन में, 7 दिन में? अच्छा, आप 1 दिन में और आप 2 दिन में नहाते हो। और अब तो अच्छा, अब रोज नहाओगे क्योंकि गर्मी हो गई, गर्मी चलो, ठंड हो गई तो ठंड को बाय बाय कर लो, बाय बाय। जब कभी अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो वह कार्रवाई होती है ऐसे हाथ ठेलों के खिलाफ जो सड़क किनारे अपना व्यवसाय करते हैं और जो कुछ 4-5 घंटों में उन्हें मिलता है वह अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनके इस अस्थायी अतिक्रमण से न तो किसी को नुकसान होता है और न नगर की सुंदरता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई हाथ ठेले ऐसे जो कि शाम के बाद लगते हैं, लेकिन जिन्होंने स्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, उनका बाल बांका नहीं होता है, क्योंकि वह प्रभावशाली व्यापारी हैं। एक नेता के फोन के बाद अतिक्रमण हटाने वाली टीमें पीछे हट जाती है और उसके बाद तौबा कर लेती है, लेकिन छोटे व्यापारियों पर हमेशा गाज गिरती है। जैसे कि सोमवार को अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हाथ ठेलों वालों को हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान एक राहत वाली बात भी देखने को मिली, बताते हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सोमवार को फिर छोटे व्यापारियों पर गाज गिरी। उन हाथ ठेला व्यवसायों पर गाज गिरी
जो कुछ घंटे तक मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ यौजन आदि के ठेले लगाते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा सदर पुलिस थाना के साथ मिलकर प्रताप सर्किल से लेकर रेलवे स्टेशन तक अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली कि प्रताप सर्किल पर एक बड़ी कंपनी द्वारा नगर परिषद की स्वीकृति के बिना ही अपनी कंपनी का कार का डेमो करने के लिए यहां टेंट तंबू लगा दिया गया और अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जब इसकी स्वीकृति मांगी गई तो नामी कंपनी के प्रतिनिधि ने किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि को यहां से तत्काल प्रभाव से यह टेंट तंबू हटाने को कहा गया और जिसके बाद उन्हें अपना बोरिया बिस्तर यहां से हटाना पड़ा। एक समय वह था जबकि कारें आसानी से मिला नहीं करती थी और ब्लैक में भी कारें लेने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। आज हालत यह है कि कारें सड़क पर बिक रही है लेकिन ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरह डेमो के लिए अपनी कारें सड़क किनारे सजानी पड़ रही है और वह भी नगर परिषद की बिना अनुमति के इस तरह टेंट तंबू लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिरकार हमेशा छोटे व्यापारियों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों होती है? क्या बड़े व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण इस कारण नहीं दिखता है कि जरा सी भी कार्रवाई की तो किसी नेताजी का फ़ोन आ जाएगा और फिर अतिक्रमण निरोधक दस्ते को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। भविष्य में कभी भी कार्रवाई की जाए तो यदि पारदर्शिता के साथ की जाए तो इसे चित्तौड़गढ़ की सुंदरता भी देखने को मिलेगी। न जाने चित्तौड़गढ़ में कितने अतिक्रमण बड़े बड़े हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के पटवारियों एवं कानूनगों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर गत 13 जनवरी से सामूहिक रूप से अवकाश लेकर बहिष्कार कर रखा है और पटवारियों के आंदोलन से कामकाज काफी अधिक प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवार जो कक्ष है उन पर ताला लगा हुआ है पटवार घर पर और बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिले भर के पटवारी एवं कानून को सोमवार को जिला मुख्यालय एक्जिट में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के सभी पटवारियों द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर गत कुछ दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। गत 13 जनवरी से सभी पटवारी सामूहिक अवकाश लेकर अपने कामकाज का बहिष्कार कर रहे हैं और उन्होंने जो सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसे भी सभी लेफ्ट हो गए हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सोमवार को जिले भर के पटवारी गंभीरी नदी के तट पर एकत्रित हुए और बाद में एक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्री पहुंचे। कई पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपने हाथों में तख्तियां एवं बैनर ले रखे थे जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। यह सभी पटवारी बाद में नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए और कलेक्ट्रेट के अंदर भी पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पटवारियों का कहना है कि वह पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं एवं उन्हें आश्वासन दिया गया था लेकिन मांगें पूरी नहीं की गई और वह केवल पुराने समझौते को ही लागू करवाना चाहते हैं और नई उनकी कई और कोई मांगे नहीं हैं। यदि पुराने समझौते को लागू कर दिया जाए तो वह अपनी हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार हैं। पटवारियों की इस हड़ताल के कारण अब कामकाज काफ़ी अधिक प्रभावित होने लगा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कई ऐसे काम काज होते हैं जो कि पूरी तरह से पटवारियों पर निर्भर होते हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला पटवार संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारी 27 दिसंबर से गिरदावरी ऐप के बहिष्कार बाबत
प्रदेश नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांगे बताई गई। उसके बाद भी 12 तारीख तक कोई आवश्यक संशोधन नहीं होने से 13 तारीख से समस्त उपशाखाओं मतलब समस्त उपखंडों पर उपखंड वाइज पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच में हमने 4-5 बार और ज्ञापन दिए थे उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी, पर अभी तक कोई समाधान नहीं होने से आज पूरे प्रदेश भर में ये रैली का आयोजन है। धरना प्रदर्शन कर श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे राज्य सरकार के नाम पे। और हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पटवारी का पद तकनीकी घोषित कराकर पे ग्रेड 3600, रिवाइज डीपीसी वगैरह। और मुख्य मांग हमारी अभी गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन की है। उसके चलते ऐसा ऐप है कि उसके चलते गिरदावरी नहीं कर पा रहा है आम पटवारी। तो समाचार के शुरू में हम बात कर रहे थे काजू कतली की। बताते हैं आपको काजू कतली 21 किलो वाली, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, जुड़े रहें चित्तौड़ दर्शन से। आपसे आसपास कोई बड़ी घटना होती है, कोई समस्या है, तो आप सीधे हमें भिजवा सकते हैं, एक वीडियो बनाकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। लेकिन जो समस्या है वह ऐसी समस्या हो जो व्यक्तिगत समस्या ना हो, लोगों से जुड़ी हो, आम जन से जुड़ी हो। हम मिलते हैं काजू कतली के समाचार को लेकर, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। ब्रेक के बाद समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे काजू कतली की। जो काजू कतली आप देखते हैं, खाते हैं, वह बहुत ही छोटी छोटी साइज की होती है। लेकिन जोधपुर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। उस मेले को हमें भी देखने का अवसर मिला, और उसी मेले में जोधपुर के एक मिष्ठान विक्रेता द्वारा बनाई गई एक ऐसी काजू कतली जिसका वजन था 21 किलो। जी हां, 21 किलो की यह काजू की जो कतली है, यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। और बाद में इस काजू कतली को मेला समाप्ति पर मेलार्थियों एवं अन्य लोगों को वितरित कर दिया गया। बताते हैं आपको 21 किलो वजन की यह काजू कतली। राजस्थान के जोधपुर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस विशाल मेले में 1000 से भी अधिक खान पान एवं कई तरह के सामान की स्टॉलें लगाई गई, और इस मेले के दौरान मानो पूरा जोधपुर ही उमड़ पड़ा हो। न केवल जोधपुर बल्कि जोधपुर जिले एवं आसपास जिलों से कई लोग इस मेले को देखने एवं खरीदारी करने के लिए पहुंचे, और इसी मेले में यह काजू कतली सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, जो दिखने में तो किसी मार्बल जैसे पत्थर की लगती है, लेकिन यह कोई मार्बल का पत्थर नहीं है, बल्कि 21 किलो वजन की यह काजू कतली है, जो कि इस मेले में प्रदर्शित की गई, और लोगों के लिए यह काजू कतली आकर्षण का केंद्र बनी रही। आखिर हमारी भी जिज्ञासा हुई कि कैसे बनाई गई 21 किलो वजन की यह काजू कतली। जब हमने इनके प्रोपराइटर से बातचीत की तो उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि सर, आज जोधपुर मेले में हम आए हुए हैं और आपकी इस काजू कतली के बारे में जानकारी हमें मिली। तो सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो काजू कतली है, असली या नकली, इसको लेकर थोड़ा भ्रम हो रहा है। ये काजू कतली है।
नहीं, काजू कतली तो है, ये असली है या नकली? असली है। असली है काजू कतली। तो ये बताएं कि ये काजू कतली जो है कितने किलो की, पहले तो सवाल ये 21 किलो की। और कब आपने तैयार की और कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? स्टार्ट हुआ उसी दिन तैयार की गई थी सुबह। हाँ, और वो कंटिन्यू अभी तक चल रही है और ये शाम को इसका केक कटेगा। और कितने दिन तक ये खराब नहीं होती है? 1 महीने तक खराब नहीं होगी। 1 महीने तक। तो ये 21 किलो की आपने बनाई, तो पहली बार आपने द्वारा इसी तरह का? पहली बार ही बनाई है, क्योंकि मेले में जोधपुर में सेंट्रल पंडाल में जोधपुर के अच्छे प्रोडक्ट और कुछ यूनिक होना चाहिए। हाँ। इस बेस पे ये पीस तैयार किया गया है। तो कैसे आपने तैयार की, कितने कारीगर लगे, कितना काजू लगा, कैसे, ये थोड़ा बताएं। 2 कारीगर ही लगे और जी। बाकी कुछ नहीं। केवल 2 कारीगर ने तैयार की। और कितने दिन में तैयार की? 1 घंटे में, 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे में। तो मतलब केवल ये सोचकर कि कुछ यूनिक बनना चाहिए। यूनिक होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इतनी बड़ी काजू कतली एक आकर्षण का केंद्र है। हाँ। इस बेस पे ये किया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जैसे मेला समाप्त हो रहा है, हाँ। तो आखिरकार इस काजू कतली का क्या होगा? ये शाम को आज कटेगी ना। अच्छा, शाम को इसका कटिंग होगी उद्योग भारती द्वारा इसकी केक सेरेमनी होगी। और फिर जो मेहमान आएंगे उस हाँ, वो पर उस पे- वितरित होंगे। तो आपके द्वारा इस तरह की और भी कोई यूनिक चीज़ कभी तैयार की गई है? नहीं, पहली बार ये इसके बाद नेक्स्ट जब भी होगा इससे बड़ा कुछ करेंगे। इसे बड़ा करेंगे। तो हम देख रहे हैं जो ये काजू कतली है, आप बता दो कि ये असली तैयार की गई है। तो इसमें काजू के अलावा क्या क्या आपने? केसर है, इलायची है, शक्कर है, बस केसर, इलायची और शक्कर। और आपने क्या केवल 2 कारीगर ने तैयार की है और घंटे लगे इसको तैयार करने में? 2 घंटे। 2 घंटे जी। केवल 2 घंटे में तैयार हो गई। लेकिन बहुत सी काजू कतली के बारे में कहा जाता है कि वो 5-7 दिन में खराब हो जाती है और आप कह रहे हो कि जी हाँ। कंटिन्यू आज 10वां दिन है, आप देख लीजिए, इसमें कोई वाटर मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। और इसको आप कुछ घंटे बाद हम इसको काटेंगे तब आप इसको खा के भी देख सकते हैं। अच्छा, तो और आपने देख भी देखा, आपने 21 किलो का भी जो ये आपने पता किया कि कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या कि सबसे बड़ी काजू कतली ऐसा कोई आपने? मेरे को नहीं, नॉलेज नहीं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, उसके बारे में आपने पता नहीं किया है। बस इस काजू कतली के बारे में अब हम ज़्यादा ना बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके मुंह में भी पानी आ जाए। पूरे राजस्थान में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। पहले कभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, कुछ कार्यक्रम औपचारिकता पूरे कर लिए जाते थे, कागजों में खाना पूर्ति पूरी कर ली जाती, लेकिन अब तो वह खाना पूर्ति भी देखने को नहीं मिल रही है। परिवहन विभाग अपने कार्यालय में ही मस्त है, निरीक्षक अपने अपने हिसाब से काम में लगे हुए हैं। कौन से काम में लगे हुए हैं वह आप भी कई बार देखते होंगे, ट्रकों को रोकते हुए। और क्यों रोकते हैं? सड़क सुरक्षा माह के लिए नहीं, बल्कि अन्य किसी के लिए, वह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चित्तौड़गढ़ में कैसा चल रहा है सड़क सुरक्षा माह, दिखाते हैं हम आपको समाचारों के अंत में। और ये जो वाहन गुजरा, ये मुख्य मार्गों से गुजरा और उसके साथ ही चंदेरिया पुलिस थाना के सामने से भी गुजरा। और इस वाहन में संख्या 2, 4, 5, 10 नहीं थी, आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखें कैसे बन रहा है चित्तौड़गढ़ में सड़क सुरक्षा माह। और मुझे दिन आ गया, नमस्कार।